हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सीखने वाले हो हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं डेली वोकैबुलरी वर्ड्स अल्टरनेट डे में अपलोड करती रहती हूँ। इंग्लिश स्टोरी, अच्छी अच्छी स्टोरी उसको इंग्लिश से हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, कि वर्ड को एक्सप्लेन करती हूँ और उसको कैसे यूज किया जाता है, कौन से टेंस का यूज किया जाता है, कौन से वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, हर चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे यहाँ पर भी मैं ट्रांसलेट करूंगी, टेंस का पैटर्न बताऊंगी, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज करना चाहिए, ये सब चीजें डिस्कस होगा। बेसिक लेवल से जिसका भी नहीं है या मीडिया भी है, तब भी उनके लिए बहुत बेस्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखें। एक स्टोरी के माध्यम से मैं इस 10 मिनट के वीडियो में 5 मिनट से 10 मिनट के बीच में हो ही जाता है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो न्यू है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे न्यू न्यू वीडियो का, ताकि आप देख सको उसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला लिखा है, अक्सर हम माँ के प्यार और उसकी ममता का महत्व समझ नहीं पाते। ठीक है, माँ के बारे में यहाँ पर मैं कुछ स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। तो अक्सर मीन्स क्या होता है? ऑफन। अक्सर मीन्स ऑलवेज, ऑफन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑलवेज। यहाँ पर मैं बताते जाऊंगी, फिर उसको पूरा लिखूंगी। हम मीन्स वी, माँ मदर, प्यार मीन्स लव, और मीन्स एंड, उसकी ममता मीन्स हर लव। ठीक है, उसकी ममता मीन्स मदर्स लव या हर लव का महत्व, महत्व मतलब इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते। अब कैसे ट्रांसलेट करना वो भी बताती हूँ। समझ मतलब अंडरस्टैंड। अब निगेटिव है, पर निगेटिव किस टेंस के साथ है ये भी ध्यान देना है आपको। तो तातेती किसमें आता है? किसमें आता है बताओ जल्दी। ये आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ता ते ती आता है ना। तो क्या करोगे? डू डज लगता है। ठीक है, बट डू डज यूज होता है किसमें? इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में, लेकिन सिंपल में तो नहीं होता। जैसे वह जाती है, वह जाती है, तो ही या शी, यहाँ पर शी होगा, शी। गो ना होके गोस हो गया, सी एस। प्लूरल में होता तो यू गो होता। ठीक है, यू गो, इतना होता है। अब निगेटिव हो जाता है तो नॉट का यूज होता है, और डू या डज होता है। सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, बस। अब ताती है, ध्यान दे दिए, डू या डज लगेगा यहाँ पर। बट हम है, वी है, तो क्या लगेगा? वी के साथ हमेशा प्लूरल होता है, डू नॉट होता। अब लिखते हैं, चलो। तो अक्सर मीन्स होता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखते जाते हैं अक्सर हम। अब देखो, अक्सर ये क्या, पहले एक चीज बताता है, मतलब अक्सर, जब तक, इस टाइप के जो कंजंक्शन टाइप का आते हैं, जो रिलेट करते हैं, उसको पहले लिख दिया जाता है, और ऐसे हम लगा दिए कॉमा। अब देखो, हम नहीं कर पाते, बोलने वाला कौन है? हम लोग बोल रहे हैं ना, तो वी। हम मीन्स वी को बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं? किस टेंस में है, पहले उसका ऑक्सिलरी वर्ब। निगेटिव है तो निगेटिव में लिखो। हम नहीं पाते, नहीं समझ पाते कुछ भी, तो नहीं पाते तो क्या होगा? वी डोंट। डू नॉट को क्या बोलते हो? डोंट। ठीक है, ऐसे लिख देते हो, डोंट। अब क्या क्या नहीं कर पाते हो? समझ नहीं पाते हो। ठीक है, वर्ब लिखोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, पहले हर का वर्ड पता होना चाहिए, फिर बनाते आना चाहिए। फिर अब क्या नहीं समझ पाते? देखो, हम किस टेंस में है? ताते है, तो नहीं ते। फिर क्या क्या चीज, मतलब क्या क्रिया है? तो अंडरस्टैंड। किस चीज का? अब किस चीज का? प्यार और उसकी ममता का महत्व नहीं समझ पाते, तो अंडरस्टैंड हो गए ना, समझना। अब किस चीज का महत्व? महत्व अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। द क्यों लगाए? क्योंकि इम्पोर्टेंस एक मतलब ग्रेट चीज होता है, द मून, द इम्पोर्टेंस। ठीक है, कोई चीज की वैल्यू, इम्पोर्टेंस। द इम्पोर्टेंस ऑफ, का है ना, ऑफ उल्टा जाता देखना, का प्यार, माँ के प्यार और उसकी ममता, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर्स लव। माँ के प्यार को क्या बोलोगे? माँ का प्यार, मदर्स लव। जैसे माँ का घर मदर्स होम, ऐसे बोल दो, मदर्स लव। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लव। एंड, एंड उसकी ममता, एंड
मदर्स लव एंड अफेक्शन लिख दो, या मदर्स लव यहीं पर है तो लव एंड अफेक्शन, ही हर अफेक्शन नहीं लिखोगे क्योंकि मदर्स ही लगा है, लव एंड अफेक्शन दोनों का, प्यार, ममता, अफेक्शन, ठीक है। लव और ममता, ममता को क्या बोलते हैं, मतलब एक अनुराग, ममता मतलब अफेक्शन, तो लव एंड अफेक्शन, मदर की लव प्यार और उसकी ममता को बोलते हैं लव एंड अफेक्शन, ठीक है, दोनों साथ में ही बोला जाता है। ये है, समझ में आ गया। अब दूसरा चलते हैं, कहां तक आपको ध्यान देना है, जहां तक फुल स्टॉप हो, जहां तक वो बात कंप्लीट ना हो जाए। फिर हमें पैदा करने से लेकर, यहाँ पर इस टाइप में क्या होता है वहीं तक का बताया जाता है, ठीक है। तो हमें वी पैदा करने से लेकर, तो वी होता है या अस होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये अस होगा, वी पैदा मतलब फ्रॉम गिविंग बर्थ, मतलब बचपन जब से पैदा देती है तो गिविंग बर्थ है, ठीक है। हमारे पालन पोषण, हमारे को क्या बोलते हैं, हमारे वी बोलते हैं या अवर बोलते हैं। पालन पोषण नर्चर करना, ठीक है, नर्चर करते हैं, ठीक, टेक केयर करते हैं, तो नर्चर ज्यादा अच्छा यूज है, टेक केयर भी यूज है। हमारी हर इच्छा, अवर हर इच्छा मीन्स एवरी विशेष, सहूलियत का ध्यान रखने तक, मतलब सहूलियत का ध्यान रखना, टेकिंग केयर अवर एवरीथिंग, टेक केयर करते हैं ना। माँ ना जाने क्या कुछ नहीं करती, मतलब माँ सब कुछ करती है, वैसे ना बोलो कि क्या ना जाने सोचने लगो, मतलब मदर डू एवरीथिंग। अब कैसे लिखना, और किस टेंस में है, तातेती है, मतलब डू डज लगेगा, ठीक है। तब चलो लिखते हैं, ये यहाँ तक फुल स्टॉप हो जाता है। क्या बोले, पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ तक, फिर इसको लिखते हैं, तो कहा यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम पैदा करने से लेकर, मतलब फ्रॉम गिविंग बर्थ, फ्रॉम गिविंग बर्थ टू अस, हमें पैदा करने से लेकर, फ्रॉम गिविंग बर्थ टू अस, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं। अस टू नर्चर, हमारे पालन पोषण, अब असी की बात चल रहा है तो अस टू नर्चरिंग अस, मतलब हमें पालन पोषण, हमारे पालन पोषण, टू नर्चरिंग अस, नर्चर करना, नर्चर मीन्स होता पालन पोषण, नर्चर यानी यू आर टी यू आर, एक मिनट, आर आई एन जी, नर्चरिंग, टू नर्चरिंग अस, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ अर, दूसरा हमारी हर इच्छा, ठीक है, तो क्या बोलोगे, टेकिंग केयर ऑफ अवर एवरी विशेष, हमारी हर इच्छा पूरी करती, मतलब टेकिंग केयर अवर ऑफ अवर एवरी, प्रत्येक विशेष इच्छा, विश, विशेष करेंगे ना कि विश करेंगे, विश भी कर सकते, विशेष मतलब इच्छाएं, यहाँ पर इच्छा है तो विश बस लिख देते हैं, ठीक है। इच्छाएं होते तो विश वो करते हैं, तो यहाँ पर विश बस लिख देते हैं, ओके ओके। एंड अब देखो ये दोनों है, हमारी हर इच्छा, तो टेकिंग केयर आवर विश एंड कन्वीनियंसेस, मतलब हमारी इच्छा और जो हमारी बातें हैं, तो थोड़ी और अच्छे से बोलना हो तो विश के साथ कन्वीनियंस, मतलब हम जो भी बोलते हैं, जो भी उसको तंग करते हैं, सब चीज को बेचारी वो सहती रहती है, ध्यान देती है, तो उसी को बोलते हैं कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस, CONVENIENC, कन्वीनियंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, शी डज एवरीथिंग, तो यही हो गया, हमारी हर इच्छा सहूलियत का ध्यान रखने तक, मन आ जाने कुछ कुछ, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर टू नर्चरिंग अस, इसका हर इच्छा के साथ सहूलियत का ध्यान रखते हैं, मतलब टेकिंग केयर ऑफ अवर विश एंड, इसको एंड में इसको जोड़ दिए, ठीक है, एंड सहूलियत का ध्यान मतलब एंड कन्वीनियंस, जो भी हम बोलते हैं जो भी करते हैं। फिर माँ ना जाने क्या क्या कुछ नहीं करती, मतलब माँ सब कुछ करती है, तो क्या बोल दोगे, शी डज या मदर डज एवरीथिंग, ठीक है, माँ ना जाने मतलब मदर डज, डज क्यों होगा, मदर है एक है तो मदर डज, यहीं पर लिख देते हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, तो समझ में आ गया। मदर डज मतलब करती है, तातेती है, डज डू होता है, लेकिन यस ये तातेती है, सिंगुलर है, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज। अब
और हम उसकी हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे माँ की तो आदत है, ये तो करती है। एंड और मतलब एंड वी, अब क्या वी के बाद लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी टेक, लेना मतलब टेक, क्या एवरीथिंग, हर चीज को, एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट हर, उसके बारे में क्या बोले, और हम उसकी हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मीन्स वी टेक एवरीथिंग अबाउट हर फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड तो लिखा ही है, हम लेते हैं, वी टेक एवरीथिंग, किसके बारे में, उसकी मम्मी के बारे में क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड। ठीक है, ऐसे पहले कौन बोला, किस टेंस का बोला, क्या बोला, ठीक है, क्या मतलब क्रिया क्या कर रहा है, फिर जो बचा पोर्शन, जैसे टेक केयर, ये क्या, टेक एवरीथिंग ये हो गया। ठीक है, टेंस कौन सा है, सिंपल है तो यहाँ पर कुछ लगेगा नहीं, फिर टेक एवरीथिंग अबाउट हर, ऑब्जेक्ट बचा क्या, फॉर ग्रांटेड, हर फॉर ग्रांटेड, यहाँ पर लिख देते हैं फॉर ग्रांटेड, लिखा ही है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, माँ बच्चों को सीख भी देती है, तो माँ बच्चों को सीख भी देती है, तो मदर आल्सो, भी है मतलब आल्सो लगाएंगे, तो मदर पहले लिखेंगे। ठीक है, और ऐसे चीज आल्सो, किंतु परंतु पहले लग जाता, आल्सो ये पहले लगाते, ता देती है तो पहला सिंपल है, पर सीख देना तो टीच, तो वो सिंपल है तो मतलब टीचेस हो जाएगा, या सीएस लगता है ना, टीचेस। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को पढ़ाती है, सीख देती है मतलब पढ़ाती है। ठीक, अपने माँ का मान कैसे करें, कैसे मतलब हाउ, चिल्ड्रन हाउ, अपने माँ का मान कैसे करें, हाउ वैल्यू करना ना, रिस्पेक्ट करना, हाउ अपनी माँ का, अवर मदर का मान कैसे करें, मान मीन्स रिस्पेक्ट, अवर मदर, हाउ मीन्स क्या, हाउ कैसे करें मीन्स हाउ हो गया, तो चलो लिखते हैं, तो कहां से लिखते हैं, हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे मान करें मतलब हाउ टू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ठीक है, सीटी है ये सीटी है, हाउ टू रिस्पेक्ट दे आर, जब जब पता नहीं रहता तो दे आर लगते हैं, यहाँ पर मतलब सबके लिए है ना, इसलिए सबके लिए, तो दे आर, टी एच आई आर, मदर, दे आर मदर। ठीक है, नेक्स्ट, माँ का प्यार अनमोल है, अनमोल मतलब प्राइसलेस है, कीमत से भी बहुत ज्यादा, तो मदर्स लव, माँ का प्यार मतलब मदर्स लव, माँ का घर मदर्स होम, ऐसे ही मदर्स लव क्या है, इज प्राइसलेस। ठीक है, उसकी कीमत ना लगाई जा सकती है ना चुकाई जा सकती है, तो क्या, इट्स प्राइस, इसकी कीमत मतलब इट्स प्राइस, यहाँ पर चीज की बात हो रही है, मतलब ये के लव के बारे में बात हो रही है, इसलिए निर्जीव है और ऐसे चीज में इट का यूज होता है। इट्स प्राइस मतलब जो प्यार है उसकी, उसके बात हो रहा है, इट्स प्राइस कैन नाइदर, जब दो चीज ना ना आए तो नाइदर ना का यूज होगा, ठीक है, होता है ना, यहाँ पर लिखते हैं NEITHER, नाइदर बी, ना लगाई जा सकती मतलब ना आंकी जा सकती है, तो असेस्ड होते हैं, क्या बोला जाता है, असेस्ड। ठीक है, असेस्ड, नॉर पेड, ना चुकाई जा सकती मतलब पेड, असेस्ड और पेड। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब इट्स प्राइस कैन नाइदर बी असेस्ड नॉर पेड, मतलब ना आंकी जा सकती है, ना लगाई जा सकती, ना ही चुकाया जा सकता है। इस टाइप का अगर आप बोलते हो, पढ़ते हो, तो आपसे मतलब समझ समझ कर बहुत सारे मैं ऐसे अपलोड ही करूंगी, आप 10-15 देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें हर वीडियो को, ताकि लाइक करने से हमें पता चलता है कितने लोग मोटिवेटेड हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही होगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो तो जरूर नोटिफिकेशन भी जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एक दोस्त को जरूर शेयर कर दो।